हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 1857 की क्रांति के बारे में कि 1857 की क्रांति में क्या हुआ था और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी को देखते हुए हम आज आपके लिए 1857 की क्रांति को लेकर आया हूँ और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिलता है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सन 1857 की क्रांति के बारे में और यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति के मुख्य बिंदु से कि 1857 की क्रांति में क्या था, क्या हुआ था। तो चलिए, मुख्य बिंदु पहला पॉइंट यहाँ पर है कि 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। प्रश्न यहाँ पर पूछ दिया जाएगा आपसे परीक्षा में कि 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो यह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। और कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को हुआ था। ठीक है, 10 मई 1857 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति जो है कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से। कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने दिया हुआ कि 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो मंगल पांडे जो थे यह 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे और इन्होंने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये किया था बैरकपुर से। मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था 1857 का विद्रोह किया था, वो कहाँ से किया था? बैरकपुर से। और बैरकपुर कहाँ पड़ता है? आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। 1857 का विद्रोह किया था मंगल पांडे ने। कहाँ से? बैरकपुर से। याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। तो वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक था कमल और रोटी। कमल और रोटी था वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना ही 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। एक बॉक्स में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि अंग्रेजों की शासनकारी, आर्थिक, राजनीति, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। ठीक है, अंग्रेजों की शोषणकारी, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीति के प्रभाव ने ही 1857 के विद्रोह को क्या किया था? जन्म दिया था। ठीक है, इस बिंदु को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है आपके परीक्षा में कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड कैनिंग था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था पाम अस्टर्न था। कौन था? पाम अस्टर्न था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला बिंदु है आपके सामने
1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो इसका पहली घटना था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो यह था सैनिकों का दिल्ली के लाल किलों पर पहुंचना। ये स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना था। सारा सैनिक कहाँ पहुंच गया था? दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गया था। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थी? तो यह अवध राज्य से थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सबसे ज़्यादा सैनिक किस राज्य से थे? तो अवध राज्य से थी। ठीक है, अवध हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाने वाला यह था आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही 1857 के जब विद्रोह हुआ था उसमें भारत के ये क्या था? गवर्नर जनरल था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है दिया हुआ कि केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के प्रभाव में 1857 की विद्रोह का असफल रहा। ठीक है, केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह क्या हो गया था? असफल हो गया था। इसका कारण क्या था? केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव। इसी कारण से 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह असफल हो गया था। अगला पॉइंट है कि लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? लखनऊ से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो लखनऊ से करने वाला था बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ना लखनऊ से की थी, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है पॉइंट यहाँ आपके सामने कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी, जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में ये जो है पराजित करने वाला कौन था? कैप्टन हीरोज था। कैप्टन हीरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किया था। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो असम से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता ये था आपका दीवान मनीराम दत्त था। ठीक है, दीवान मनीराम दत्त था असम से 1857 ईस्वी क्रांति का नेता। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने कि फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? ये था मौलवी अहमदुल्लाह को। ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह को पकड़ने के लिए फैजाबाद से जो विद्रोह कर रहा था क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्लाह, इसको पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपया का इनाम रखा था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो तात्या टोपे को। ठीक है, और तात्या टोपे जिसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो कानपुर से विद्रोह कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो तात्या टोपे को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां को। किसको किया था? बख्त खां को किया था। अब यहाँ पर दिया हुआ है 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। विद्रोही नेता और विद्रोह तिथि और दमन कर्ता। केंद्र दिल्ली से, तो दिल्ली से विद्रोही नेता था बहादुर शाह द्वितीय था, बख्त खां था
ठीक है। विद्रोह का तिथि हुआ था 11 मई 1857 को। दमन करता था निकलसन और हडसन था। ठीक है, निकलसन और हडसन था। लखनऊ लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, इन्होंने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल किया था और बिरजिस कादिर ने किया था। विद्रोह तिथि हुआ था 4 जून 1857 को। और इसको किसने दमन किसने किया था इस विद्रोह को? तो कालीन और कैफबेल ने किया था। झांसी या ग्वालियर से, तो झांसी या ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह झांसी या ग्वालियर से किया था रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों ने मिलकर कहाँ से किया था? झांसी या ग्वालियर से किया था। ठीक है, झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर से किया था तात्या टोपे। विद्रोह की तिथि था 4 जून 1857 और इसको रोका कौन था इस विद्रोह को? तो जनरल ह्यूरोज ने रोका था। ठीक है, अगला कानपुर से 1857 का विद्रोह कौन किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। कानपुर से तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। विद्रोह का तिथि था 5 जून 1857 और इस विद्रोह को कौन रोका था? कालीन कैफबेल ने रोका था। इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति को? तो इलाहाबाद से किसने किया था? तो इलाहाबाद से किया था लियाकत अली ने। अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली और विद्रोह का तिथि था 6 जून 1857 और इसको कौन रोका था? कर्नल नील ने रोका था। दमन किसने किया था? कर्नल नील ने। अगला फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति को? तो फैजाबाद से किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। ठीक है, और इसका विद्रोह की तिथि था 6 जून 1857 था। ठीक है, और इसको किसने रोका था? तो इसको रोका था आपको कर्नल नील ने रोका था। अब जगदीशपुर से, तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था और अमर सिंह दोनों मिलकर किया था जगदीशपुर से। और इसका तिथि था, कौन सा तिथि का विद्रोह था? विद्रोह तिथि था यह 12 जून 1857 को और इसको दमन करता था विलियम टेलर और विसेंट आयर। बरेली से किसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का? तो बरेली से किया था खान बहादुर खान ने। ठीक है, और कब किया था? तो जून 1857 को। और इसको किसने दमन किया था? तो विसेंट आयर ने किया था। फतेहपुर से किसने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो फतेहपुर से किया था अजीमुल्ला ने। कब किया था? 1857 ईस्वी को। और इसको इस विद्रोह को किसने दमन किया था? तो जनरल रियांड ने किया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि कौन कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति को। यहाँ पर एक बहुत मुख्य बिंदु दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर थे। जब 1857 का क्रांति हुआ था तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था और इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ठीक है, जब 1857 के विद्रोह हुआ था तो 1857 के विद्रोह के दमन, जब इसको 1857 विद्रोह हुआ था लेकिन यह विद्रोह असफल हो गया। तो असफल हो जाने के बाद जो है ना, भारत का शासन अधिनियम जो है 1858 पारित किया गया। और इसके बाद जो है ना, जो भारत का जो शासन था यह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। अगला पॉइंट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी?
तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा यह 1 नवंबर 1858 को की थी। 1 नवंबर 1858 को। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये पील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, वर्ष 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना का, ठीक है, भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का गठन किया गया था। पील आयोग का, याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो भारत का प्रथम वायसराय जो बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। कि ठीक है, किसको? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो भारत का प्रथम वायसराय जो बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा आप। अगला पॉइंट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब था। मिर्जा गालिब जो था यह 1857 के विद्रोह में यह अंग्रेजों का आलोचक था। आलोचक था कौन? मिर्जा गालिब था। ठीक है, और यह क्या था? शायर था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता यानी एकता बनाए रखी थी। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय यह था आपका सर सैयद अहमद खां था। ठीक है, सर सैयद अहमद खां ने 1857 के विद्रोह का कारण बने भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खां। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने दिया हुआ, वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय बिहार से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? करने वाला था आपका वीर कुंवर सिंह। ठीक है, कौन क्या था? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, याद रखिएगा इस बात को। तो जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह 1857 का विद्रोह बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? बिहार से। और किसने किया था बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो किया था बाबू वीर कुंवर सिंह। और बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे? तो जगदीशपुर के जमींदार थे। इस बात को आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। 1857 के जब क्रांति हुआ था, ठीक है, तो उस समय स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था ये ग्वालियर की सिंधिया। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो कहने लगा था बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने कहा था 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ये कौन? बी.डी. सावरकर। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा देने वाला ये था आपका सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने यह कहा था कि यह एक षड्यंत्र के तहत यह विद्रोह किया गया था। 1857 के विद्रोह यह किसने संज्ञा दिया था? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इन्होंने ही कहा था कि 1857 की विद्रोह एक रची हुई षड्यंत्र था। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है R.C. मजूमदार का। ठीक है, इनका कथन था
कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? तो आरसी मजूमदार का था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार यह था आपका एस.एन. सेन। एस.एन. सेन था। अब यहाँ पर दिया हुआ है जो 1857 के जो क्रांति हुआ था, तो उसमें कुछ विद्रोह पर कुछ आधिकारिक प्रमुख मत था। तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। क्या है मत? 1857 के विद्रोह पर कुछ मत है। इतिहासकार और मत। इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन का जो मत था, इस पर क्या मत था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के लिए रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यह कथन था, यह मत था आपका इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन का 1857 के विद्रोह पर। दूसरा है अशोक मेहता। तो इनका मत था 1857 के विद्रोह पर क्या मत था कि 1857 के विद्रोह ईस्वी के 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। यह मत किसका था? अशोक मेहता का। बी.डी. सावरकर का क्या मत था 1857 की क्रांति पर? तो इनका मत था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये इनका मत था। अगला है कि डॉक्टर आरसी मजूमदार, या इनका मत क्या था 1857 के विद्रोह पर? तो इनका मत था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह मत था आपका डॉक्टर सी मजूमदार का। अगला है सर जॉन लॉरेंस। इनका मत था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को पूर्णतः सिपाही विद्रोह माना था। यह मत किसका था? सर जॉन लॉरेंस का। दूसरा है कि बेंजामिन डिज़राइली। इनका क्या मत था? इनका मत था 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह मानना किसका था? बेंजामिन डिज़राइली का। दूसरा अगला है पी रॉबर्टसन का मत था 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस था। यह मत किसका था? पी रॉबर्टसन का था। अगला मत है टी.आर. होम्स का। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह मत किसका था? टी.आर. होम्स का। अगला है डब्ल्यू. टेलर ओ। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह इसका मत था। अगला है रीज। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यह मानना किसका था? रीज का था। अब यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह एक अकेली पुरुष थी। यह किसने कहा था? तो हीरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होने के बाद भारतीय विद्रोहियों में वह एक अकेली पुरुष थी। तो दोस्तों 1857 से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु था उसको आज हम पढ़ा दिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर महत्वपूर्ण बिंदु।